लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का अगला मरहला बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद। ISPR के मुताबिक इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करना शामिल। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना इल्ज़ामात का हिस्सा। फैज हमीद पर जारहाना में जॉर्जिस में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त को शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने की भी तफ्तीश। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बेअमनी में फैज हमीद के मुलविस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश जारी। पुरतशद्दुद और बेअमनी के वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी तफ्तीश का हिस्सा। पुरतशद्दुद वाक़यात में मसमूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत शामिल है तफ्तीश। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के दौरान तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद का अभी फैसला नहीं, सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। फौज के अपने रूल्स और कानून हैं, फौज जैसे चाहे ट्रायल कर सकती है। सिविल नाफरमानी की हिदायत बानी PTI की है। बानी PTI चाहते थे फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाएं। मुल्क में बादशाहत और वन मैन शो हो। फैसल वावडा की एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। कहा PTI की मुश्किलात शुरू होने वाली हैं। अरशद शरीफ का केस खुलने वाला है। 9 मई में मुलविस अफराद के ताने बाने अरशद शरीफ केस से मिलेंगे। कमर बाजवा इस केस में बेगुनाह है। गंडापुर ने अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो इसके लिए फाइनल कॉल होगी। इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज ना छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेकाम नागजीज है। मजीद बोले शाम में चंद दिन में हालात तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले पर गैर जानिबदार रहा। लिबनानी वज़ीर आज़म से पाकिस्तानियों की वापसी का कहा। बैरूत से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए इनकलाब मुमकिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना रमना में दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए। मुकदमे में MNA शाहिद खटक और MPA सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। कौमी असम्बली का इजलास। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातेह खानी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इंक्वायरी का मुतालबा किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI का 12 अमवात का दावा, शनाख्ती कार्ड एक भी नहीं दिखाया। PTI वाले दुम दबा कर भागे। इनके रहनुमाओं में और इख्तलाफात हैं। ये सुबाहियत का कार्ड खेल रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से अरबों रुपए का नुकसान। नेपरा की बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। बिजली कंपनियां नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में फिर नाकाम। बिजली कंपनियों को एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तमाम डिस्कॉस 100% रिकवरी में नाकाम रहीं। वसूलियों की कम शरह से एक साल में खजाने को 380 अरब का नुकसान हुआ। काबीना की मजीद 8 IPPs के टैरिफ पर नजरसानी की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। GDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमजीज पावर के टैरिफ में नजरसानी होगी। इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू भी मंजूर। फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना को बता दिया गया शाम से बेशतर पाकिस्तानी ज़ायरीन बैरूत पहुँच चुके, जहाँ से वतन वापस लाया जाएगा।
तालीम के मैदान में इकदामात उठा रहे हैं। तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप स्कीमों में पूरे मुल्क को शामिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी हकूक़ के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। रंग और नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। तमाम सूबों आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। ली हॉन्ग सोंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन भी हैं। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म को पर इत्तफाक। ली हॉन्ग ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के वज़ीर आला मरीम नवाज के फैमिली कमिटमेंट को सराहा। मरीम नवाज ने कहा चीन के तजर्बात और मुशाहिदे से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। वज़ारत मज़हबी अमूर ने मौसूल 79,000 हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी। गुज़िश्ता एक हफ्ते की तोसी के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरखास्तें जमा हुई। चंद हज़ार खाली नशिस्तों पर पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दरखास्त की वसूली जारी रखने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक हज कोटा मुकम्मल होते ही दरखास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा।